हाय गाइस, आई एम नौशीन, एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो गाइस, मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे लास्ट के 4 इम्पोर्टेंट मंथ में आप अपना नीट क्रैक कर सकते हैं। मतलब अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करते हैं, तो आपका अगर अभी 300 के अप्रॉक्स भी मार्क्स आ रहा है, तो आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। हाँ गाइस, मैंने भी यही किया था। मेरे स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी, मेरी बहुत बैकलॉग्स हो गई थी, लेकिन मैंने आखिरी 4 महीने को यूज़ करके अपना सिलेक्शन लिया। लिटरली मेरे जनवरी के फुल सिलेबस टेस्ट में 300 के अप्रॉक्स मार्क्स आ रहे थे और फिर जब मेरा नीट का एग्ज़ाम हुआ तो मुझे 618 मार्क्स आए। मैं आपको अपने जर्नी के थ्रू बता रही हूँ कि कैसे आप 4 महीने को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने 11th-12th किया स्कूलिंग नॉर्मल अपने होम टाउन से। तो मेरे टाइम में कोविड था, तो फिर मेरे ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। मैं कोचिंग भी नहीं कर पाई, कोचिंग के लिए बाहर भी नहीं जा पाई क्योंकि सब तरफ ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो मेरी उतनी अच्छी पढ़ाई हो नहीं पाई। मैंने एक कोचिंग जॉइन की थी। वो बस फिज़िक्स के लिए थी, जो फिर बोर्ड ओरिएंटेड थी, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे 12th के बोर्ड में मुझे अच्छे नंबर आ गए, लेकिन मेरा सिलेक्शन मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं हो पाया। तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट पे बस मुझे 50 मार्क्स ही आए। तो वो बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था मेरे लिए कि मुझे अब ड्रॉप लेना पड़ेगा। मैं ड्रॉप नहीं लेना चाहती थी, बट मैंने डिसाइड किया कि मैं ड्रॉप ले लेती हूँ और ये डिसाइड करते-करते अगस्त आ गया और फिर मैंने एक कोचिंग जॉइन की। जब मैंने एक कोचिंग जॉइन किया तो मैं उतने अच्छे से स्टार्टिंग में पढ़ नहीं पाई, सब कुछ कैच नहीं कर पाई क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स थोड़ा वीक थे। मैं स्कूलिंग के टाइम में उतना क्लास नहीं कर पाई थी। तो स्टार्टिंग के 4-5 महीने मैं उतनी अच्छे से नहीं पढ़ पाई। तो फिर जनवरी में मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे बहुत बैकलॉग्स हो गए हैं और मुझे वो सब बैकलॉग्स जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। तो जनवरी में मैंने बस अपना बैकलॉग्स क्लियर किया और पीवाईक्यू वाले टॉपिक जो थे, मैंने उसे अच्छे से किया और मैंने उसके क्वेश्चन अच्छे से लगाए। और जनवरी में मेरे मेजर भी स्टार्ट हो गए थे, मतलब हर वीक फुल सिलेबस टेस्ट हो रहे थे, जिसमें मेरे 300 बहुत बार मेरे 250 मार्क्स भी आए थे। तो फिर मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी। पर मैंने डिसाइड किया कि फ़रवरी में मेरे जितने भी वीक पॉइंट हैं, मैं उस पे वर्क करूँगी और मैंने उस पे वर्क किया और अपने स्ट्रॉन्ग वाले टॉपिक्स जो है उसको फ़ास्ट-फ़ास्ट रिवाइज़ करके निकाल दिया। अब मार्च में मैंने क्या किया कि जो हमारे कोचिंग में 1 वीक में टेस्ट हो रहे थे, अब मैंने हर 2 दिन में टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया और जो टेस्ट मेरा गलत होता है या फिर मैं रॉन्ग अटेम्प्ट कर देती या फिर मैं जो छोड़ देती क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करती, तो उस क्वेश्चन को मैं एनालाइज़ करती बहुत अच्छे से जिससे मुझे पता चलता कि अभी तो ये भी टॉपिक मेरी वीक है, तो फिर मैं दोबारा से वो टॉपिक करती। सो गाइस फाइनली अप्रैल जब आ गया तो मेरे मार्क्स फिर से कम हो गए। जो मार्च के लास्ट में मेरे मार्क्स जो है 550 के अराउंड चले गए थे। अप्रैल में मेरे मार्क्स फर्स्ट टेस्ट में 660 तक आए थे बट उसके बाद फिर 400 500 तक ही आने लगे। तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई कि मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा। बट मैंने अप्रैल में कुछ भी नहीं किया। मैंने बस अपने पुराने टॉपिक्स जो थे, जैसे मैंने एनसीईआरटी में जो हाइलाइट किए थे, मैं उससे ही बहुत अच्छे से पढ़ रही थी। और मैं नया चीज़ कुछ भी नहीं पढ़ रही थी। तो फिर मुझे लगा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा बट मैंने जब एग्ज़ाम दिया, मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब पीवाईक्यू के तरह ही थे। तो फिर वो मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया और फिर मैंने बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मेरे से नहीं बने, तो मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने नेगेटिव नहीं किया ज़्यादा, जिसकी वजह से मुझे 618 मार्क्स आए और मैं एक अभी बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो आप लोग भी अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आज अभी जैन आ चुके हैं, तो जैन, फ़ेब, मार्च और अप्रैल ये इस 4 महीने का यूज़ करके आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी ही वीडियो और बनाऊँ और आपको बताऊँ कि और आपको मैं अपनी जर्नी के बारे में और बताऊँ या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।